मैं सुरेंद्र सांड हूँ, खुशहाल चंद का ग्रैंडसन हूँ। अहमदनगर में हमारी कॉटन इंजीनियरिंग प्रेसिंग थी, वहाँ चंद्रभान जी और खुशहाल चंद कारोबार देखते थे। वहाँ जवाहर अली जो अवलिया थे वो हमेशा कॉटन इंजीनियरिंग प्रेसिंग पे आते थे, उनका हमारा पहले से संबंध था। बाद में साईं बाबा अहमदनगर में आए और जवाहर अली की उनकी मुलाकात हो गई। जवाहर अली उनको कॉटन इंजीनियरिंग प्रेसिंग में लेके आए, फिर वो अहमदनगर में कुछ दिन तक रहे। फिर जवाहर अली ने बोला कि खुशहाल चंद का उतना बड़ा पीढ़ी है और बड़े खेती का ज़मीन है, उनका 2000 एकड़ ज़मीन है, वहाँ जाएंगे। तो दोनों भी साथ में उधर आए और राहता आके खुशहाल चंद जी को मिले, चंद्रभान जी को मिले। फिर जवाहर अली वापस अहमदनगर चले गए और यहाँ फिर साईं बाबा कुछ दिन तक रहे। फिर उनको पवार बाड़ा जो है उनको रहने के लिए हमारे दादा ने बोला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर वो कभी शिरडी गए। शिरडी जाने के बाद जवाहर अली का वापस इधर आया करते थे। फिर शिरडी से उनको खुशहाल चंद की याद आ गई, तो वो फिर किसी से घोड़ा तांगा मांगते थे, लेकिन किसान लोग मना कर देते थे कि आज बाबा, आज बैलगाड़ी खाली नहीं है, घोड़ा तांगा खाली नहीं है। तो वो पैदल दौलत बगीचे में आते थे, जो अभी हाईवे के ऊपर है। वहाँ से फिर लक्ष्मण वॉचमैन करके इधर पेड़ी के ऊपर आता था कि बाबा आ गए। यहाँ के जो सैदू भाई है वो ढोल ताशा लेके और मेरे दादा सब वहाँ फार्म पे जाके उनको वहाँ से प्रोसेशन निकलता था। फिर पीढ़ी पे आके उनकी गपशप होती थी। वहाँ से फिर घर पे जाके भोजन करके फिर वहाँ से उनको वापस घोड़े तांगे से पहुँचा देते थे शिरडी। ये सिलसिला हमेशा चलता था। उनको बाबा को याद आई तो होके यहाँ आते थे और बाबा किसी को बोलते थे, खुशहाल चंद इसको थोड़ी पैसे की ज़रूरत है, इसको 500 रुपये 1000 रुपये दे दो। तो खुशहाल चंद दे देते थे, वापस वो पैसा आ जाते थे। लेकिन खुशहाल चंद के पास और चंद्रभान के पास बाबा ने खुद के लिए कभी पैसा नहीं मांगा, सिर्फ लोगों के लिए देने के लिए। और उनको बाद में उनको दूध रोटी बहुत पसंद थी। कभी भी उनको पूछा तो फिर वो बोलते बस अम्मा हमको दूध रोटी दो, वो लेते थे। साईं बाबा ने कभी खुशहाल चंद के पास 2000 एकड़ जमीन होने के बावजूद भी मुझे आश्रम चाहिए बनाना है, घर बनाना है, मुझे कुछ ज़मीन दो, ऐसे कभी डिमांड नहीं की, कभी कुछ भी नहीं मांगा। उनका आज भी आशीर्वाद ये घर के ऊपर बना रहता है और उनके हम हमेशा पूजा करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम साईं बाबा हमारे फैमिली के ऊपर बहुत सारा प्रेम करते थे और आज भी उनका आशीर्वाद है, उनका अनुभव आज भी हम लेते हैं। आज जो पीढ़ी पे बैठे हैं ये 200 साल पुरानी पीढ़ी है। वो ऐसे ही बाबा आते थे तो ऐसा ही स्ट्रक्चर रखा है और जो हमारा मकान भी है वो 1857 का है, वो भी ऐसा ही रखा है। बाबा वहाँ भोजन करते थे। बाबा किसी घर पे खाना नहीं खाते थे, सिर्फ शिरडी में भिक्षा मांग के खाना खाते थे। बस एक ही घर है कि वहाँ वो घर पे जाके भोजन करते थे। इतनी बाबा के ऊपर हमारी श्रद्धा है, आज भी है, कल भी रहेगी। ओम साई।